ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में भी देश में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इस निवेश का अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है। वे कल पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट में अपना मुख्य भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आईआईटी एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में देश में हैकाथॉन की संस्कृति विकसित हो रही है और इसमें युवा राष्ट्रीय और वैश्विक समस्याओं का उल्लेखनीय समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के सिद्धांत के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में भारत में कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में कल श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है। प्रदेश सरकार राज्य में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और प्रबंधन की सभी तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वैक्सीन अभियान से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने की समय सीमा 15 दिसंबर तय की है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोविड टीकाकरण के लिए गठित विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और कोरोना के टीकाकरण के मद्देनजर हर जिले में वैक्सीनेटर्स की लिस्टिंग, हब सेंटर्स, बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था और वैक्सीनेटर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले पर संबंधित अधिकारियों को 100% हेल्थ वर्कर्स का डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया जाए, साथ ही उनसे कार्य पूरा करने का प्रमाण पत्र भी लिया जाए। इस बीच लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में नए कोविड मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। कल 24 घंटों के भीतर आने वाले नए कोविड मरीजों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम रही। प्रदेश के वे पश्चिमी जिले जिनकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगती है, वहां भी कोविड के हालात में सुधार दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा मेट्रो रेल के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से 7 दिसंबर को उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन ने आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर के निर्माण कार्य को 5 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस मेट्रो रेल मार्ग पर शहर के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को गंतव्य बनाया गया है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि आगरा मेट्रो के शुरू होने पर ताजमहल को देखने आने वाले विश्वभर के पर्यटकों को इस हरित परिवहन का नया अनुभव प्राप्त होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर प्रदेश रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि आगरा मेट्रो पर्यटन के लिए एक वरदान साबित होगी। आगरा प्रदेश के उन शहरों में शामिल है जहां प्रदूषण काफी अधिक है और मेट्रो चलने से शहर के प्रदूषण के स्तर को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार करने में योगदान देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 34 वर्ष बाद एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसमें ज्ञान के सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष ही नहीं बल्कि व्यावहारिकता का पूरा ध्यान रखा गया है। श्री योगी ने छात्रों और नौजवानों का आह्वान किया कि वे सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। स्नातक व शिक्षक चुनाव के ऑब्जर्वर अजय कुमार सिंह का आज सुबह निधन हो गया। वाराणसी में कल मतगणना स्थल पर तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें तत्काल वाराणसी में खजुरी स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन के समाचार से प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर व्याप्त हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।